सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संग का जो रंग है ये मन को जल्दी लग जाता है। मनुष्य जैसे लोगों के संपर्क में रहता है वैसा ही संग का रंग मन को जल्दी लगता है। जन्म से कोई भ्रष्ट नहीं होता, पर बड़े होने पर बालक जब जन्म लेता है तब तो निर्व्यसनी होता है, कोई बुरी आदत नहीं होती, ना अभिमान होता है। लेकिन जैसे जैसे वो दूसरे लोगों के साथ रहेगा संग का रंग मन को जल्दी लगता है। ज्ञान, सदाचार, भक्ति, वैराग्य में जो महापुरुष आपसे बड़े हों उनका आदर्श अपनी दृष्टि के सामने रखो। नित्य इच्छा करो कि हे प्रभु, अगर ज्ञान देना है तो जगत गुरु शंकराचार्य के जैसा देना, वैराग्य देना है तो सुखदेव के जैसा देना, और भक्ति देनी है तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जैसी देनी। सुखदेव जी राजा को कथा सुनाते हैं कि विदुर जी महाराज के घर परमात्मा का आगमन हुआ। विदुर सुलभा की भक्ति सफल हो गई। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया, पांडवों को वनवास मिला। वहां पर लौटने से युधिष्ठिर ने हिस्सा मांगा, लेकिन धृतराष्ट्र कौरवों ने हिस्सा देने से मना कर दिया और फिर वो सब लड़ाई हुई। इसके बाद जो नीति समझाई गई वो विदुर नीति है, जो विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया था। जब विदुर ने समझाया तो दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया। विदुर जी महाराज ने घर त्याग दिया, कुछ कहा नहीं। अपमान और क्रोध को पीने की ताकत सात्विक आहार से प्राप्त होती है। सुखी होना है तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खा जाता है पर गम नहीं खा सकता, क्रोध को नहीं पचा सकता। विदुर जी महाराज ने 12 साल एक ही भाजी का आहार किया था। आप 12 साल न खाओ, 12 महीने खाओ तो क्रोध कम हो जाएगा। खाना खाते हो तो तेज मिर्च आपको खाने की आदत है, अब तो खाने में पापड़ नहीं होता तो चलता ही नहीं। सात्विक आहार से कोई निंदा करता है, उसकी निंदा सहन करो। सोचो, महापुरुष जो होते हैं वह निंदा में सार तत्व खोजते हैं। विदुर जी महाराज ने सोचा कि ये हमारी निंदा नहीं कर रहा है, इसके अंदर बैठे हुए नारायण हमको कौरवों का साथ छोड़ देने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो विदुर जी महाराज ने घर त्याग दिया, क्योंकि घर में अगर एक भी कुटुंब में पुण्यशाली व्यक्ति रहेगा तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता। रावण ने विभीषण का त्याग किया था तब लंका का नाश हुआ, और कौरवों ने विदुर का त्याग कर दिया तब कौरवों का नाश हुआ। एक भी पुण्यशाली घर में रहता है। आपके घर के जो बड़े हों, बुजुर्ग हों, वो पूजा पाठ करते हैं तो उनको सपोर्ट करो। उनके एक व्यक्ति के थोड़ी भी पूजा करने के कारण आपका परिवार, आपका कुल, ये सब व्यवस्थित रहेगा। उसकी निंदा मत करो
कि जब कथा होती है तो टिकट कराना पड़ता है, नैमिषारण्य भेजना पड़ता है, इतना खर्चा हो जाता है। ये मत सोचो, ज्यादा गणित और दिमाग मत लगाओ। खुद तो कर नहीं सकते, जो कर रहा है, कोई आपसे कह रहा है गंगा स्नान करने जा रहे, पैसे नहीं तो उसको दे दो, जाओ। विदुर जी महाराज यात्रा करने गए, 36 वर्ष तक यात्रा किया और 36 वर्षों की यात्रा का वर्णन उन्होंने केवल 36 शब्दों में किया। आजकल तो यात्रा करते हैं, बड़ी लंबी लिस्ट बना देते हैं, हमने ये किया, वहां जाना, इतना पैसा दिया, और पाप कितना किया वो नहीं। विदुर जी महाराज चलते चलते, यात्रा करते करते वृंदावन आए, यमुना जी के दर्शन किए। सोचा ये तो हमारे कन्हैया की लीला भूमि है, यहाँ पर कन्हैया तो बैठ करके बांसुरी बजाता था, हम भी यहाँ पर बैठ करके उसकी बांसुरी का आनंद लेंगे। विदुर जी महाराज विराजमान हो गए, भगवान कृष्ण के लीला में पागल बन गए हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। ब्रज की रज को शीश पे चढ़ाया, यहीं पर भक्ति ने नृत्य किया है। यह हमारे ठाकुर की लीला भूमि है। विदुर की समाधि लग गई, भगवान हिंडोला झूल रहे हैं, पेड़ों में, आम के वृक्ष में झूले पड़े हैं। विदुर जी महाराज को लगा कि झूले में ठाकुर जी के साथ विराजमान हैं और ठाकुर जी उनको झुला रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। जो कथा चल रही हो, जो ध्यान चल रहा हो, उसमें अनुभव करो कि आप वहीं बैठे हो, तो आपको श्रवण के साथ में उस कथा के दर्शन का भी आनंद मिलेगा। आज विदुर जी महाराज बैठे हुए हैं तट के ऊपर और बड़ा आनंदित है, बड़ा मगन है। सावन का महीना भैया मेरे लगी गयो जी, सावन का महीना भैया मेरे लग गयो जी, सावन को महीना भैया मेरे लगी गयो जी, सावन का महीना भैया मेरे लग गयो जी, राधा ने झूला डारो रे डोर को जी, राधा ने झूला डारो विदुर जी महाराज दर्शन कर रहे हैं झूले का। जी, राधा ने झूला डारो रे डोर को जी, राधा ने झूला डारो रेशम डोर का जी, ये जी कोई डारो अम्बे कोई डारो जमुना के तीर, राधा ने झूला डारो रेशम डोर को जी, राधा ने झूला डारो रेशम डोर को जी, यो राधा को जीवन श्याम बिना रामायण जैसे राम बिना, राधा को जीवन श्याम बिना रामायण जैसे राम बिना, लंबे लंबे छोटा झोले रानी राधिका जी, लंबे
सुनावे मुरली राग राधा ने झूला डारो रे डोर को जी राधा ने झूला डारो रेशम डोर को जी। राधा की छोटी बहना ऐसी उड़ी रही जी राधा की छोटी बहना ऐसी उड़ रही थी। राधा की चोटी बहना ऐसी उड़ी रही जी राधा की चोटी बहना ऐसी उड़ रही थी। ये जी ऐसे उड़ रही हाँ ऐसे उड़ रही जैसे कारो नाग राधा ने झूला तारो रे डोर को जी राधा ने झूला डारो रेशम डोर को जी। आज विदुर जी महाराज भगवान के मंगलमय लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। विदुर जी महाराज संत वेश में भ्रमण करते हैं। यात्रा कैसे किया जाए ये बताया है। गाम पर्यटन मेध्य विवक्त वृत्ति ही सदा प्लुतोद्य शयनो मधुता। विदुर जी महाराज पृथ्वी पर शयन करते हैं, शरीर का श्रृंगार नहीं करते। अगर यात्रा करने जाओ तो शरीर को ज्यादा मत सजाओ। ज्यादा सजाओगे तो लोग आपको पहचानेंगे, ज्यादा सुंदर लगोगे तो लोग आपके पास बैठने की कोशिश करेंगे और लौकिक चर्चाएं शुरू कर देंगे, गांव घर की बातें पूछने लगेंगे। तीर्थों में लौकिक बातें करना पाप है। कम खाओ, जितना निर्वहन हो जाए उतना भोजन करो, भूमि पर शयन करो। विदुर जी महाराज भूमि पे शयन करते हैं, शरीर का श्रृंगार नहीं करते, प्रत्येक तीर्थों में स्नान करते हैं क्योंकि संत तीर्थ को पावन करते हैं।